हाय एवरीवन, दिस इज़ रान्या नकवी एंड आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के सेशन में हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लोमेसी को समझने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम एक फ्रेमवर्क के तौर पर डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, देन हम डिप्लोमेसी को डिफाइन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि डिप्लोमेसी के की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। हम जब डिप्लोमेसी को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, देन टाइप्स, देन डिप्लोमेटिक टूल्स एंड टेक्निक्स। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगा। फिर हम देखेंगे कि डिप्लोमेसी में चैलेंजेस हमें क्या मिलते हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड लेक्चर रहने वाला है आज का ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लोमेसी एंड आई होप कि आप इसे एंजॉय करने वाले हैं। आ जाते हैं हम अपने लेक्चर पर, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी कोई ऐसा न्यू टर्म या न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एंशिएंट सिविलाइजेशन में भी प्रैक्टिस किया जाता था। ओके, दो की डिप्लोमेसी इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं है जब प्रैक्टिस किया जाता है इसको। ये कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग प्रोसेस होता है अगर आप अपने गोल्स और अपने एम्स को अचीव करना चाहते हैं। इसमें कई सारी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस होना, लाइक अपने रिजल्ट का वेट करना, एक ऐसे एनवायरनमेंट का वेट करना जहां पर आप कोऑपरेशन को अचीव कर सकें और अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकें, आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो। सो व्हाट इज डिप्लोमेसी बेसिकली? तो डिप्लोमेसी क्या है? जहाँ पर हम एक प्रैक्टिस करते हैं, एक टूल है जिसके जरिए एक नेशन स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करता है। तो डिप्लोमेसी क्या है? यहाँ पर हम निगोशिएशंस को कंडक्ट कर रहे होते हैं, डायलॉग्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इंटरैक्शंस कर रहे होते हैं बिटवीन स्टेट्स एंड अदर इंटरनेशनल एंटिटीज, जैसे कि नॉन स्टेट एक्टर्स, एनजीओज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स या एडवांस द नेशनल इंटरेस्ट पीसफुली। तो ये पूरी प्रोसेस है डिप्लोमेसी की। अगर सिंपलेस्ट वे पे डिफाइन किया जाए तो डिप्लोमेसी के जरिए एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंटरैक्ट करती है, निगोशिएट करती है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इन अ पीसफुल मैनर। ओके, सो सिंपल सी डेफिनेशन है ये। तो डिप्लोमेसी जो है वो एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग पीसफुल एंड ऑर्डरली इंटरनेशनल सिस्टम। सिंपल सी बात है भाई, अगर आपकी डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, वॉर होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि डिप्लोमेसी बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, एसेंशियल टूल है अगर इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, वॉर को अवॉइड करना चाहते हैं। क्योंकि जो डिप्लोमेसी है ये एक मीन्स प्रोवाइड करती है, फोरम प्रोवाइड करती है जहाँ पर स्टेट अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं, वो भी पीसफुली, एंड कोऑपरेट करेंगे कॉमन इंटरेस्ट। देखो, दो नेशन स्टेट हैं, जरूरी नहीं है कि उनके नेशनल इंटरेस्ट कॉमन हो, वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस को हम पीसफुल मैनर में कैसे एड्रेस करें, रिजॉल्व करें, ये होता है डिप्लोमेसी। जैसे कि मान लीजिए पीस ट्रीटी को नेगोशिएट करना, या कोई ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना, अलायंसेस बनाना, या बॉर्डर डिस्प्यूट को पीसफुल मैनर से डिसॉल्व करना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। ओके, आप में से कितने लोगों को याद है इंडिया में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी? भाई, वाटर शेयरिंग को लेकर इश्यूज थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ओके, तो इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था जिसमें डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल था, जिसमें वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा रोल था, जो एज अ मीडिएटर यहाँ पर रोल प्ले कर रहा था, ताकि जो वाटर शेयरिंग इशू है, जो वाटर डिस्प्यूट है दोनों के बीच में, पीसफुली उसको रिजॉल्व कर दिया गया था, कोई वॉर नहीं हुआ था। ओके, तो ये है डिप्लोमेसी की कुछ एग्जाम्पल्स। डिप्लोमेसी के की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? डिप्लोमेसी किस लिए प्रैक्टिस की जाती है? भाई, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उनके नेशनल इंटरेस्ट को लेकर, या जैसे कि मान लीजिए टेरिटोरियल डिफरेंसेस, बॉर्डर इश्यूज होते हैं जैसे, तो उनको पीसफुल मैनर पे रिजॉल्व कर दिया जाए, ये होता है डिप्लोमेसी का एक की ऑब्जेक्टिव। टेरिटोरियल जो इशू है ये एक मतलब एग्जाम्पल है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मेन ऑब्जेक्टिव है डिप्लोमेसी में।
अब वो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी एरिया में हो सकता है, टेरिटरी को लेकर होता है, वाटर शेयरिंग को लेकर होता है, या रिसोर्सेज को भी लेकर हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए वीजा को लेकर होता है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। तो आपका जो ये डिप्लोमेसी है ये पीसफुल नेगोशिएशंस प्रोवाइड करता है ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट को अपने रिजॉल्व कर सकें। देन प्रमोशन होता है नेशनल इंटरेस्ट। डिप्लोमेसी को यूज किया जाता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। देन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो डिप्लोमेसी एक इम्पोर्टेंट मीन है जहाँ पर जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो कम्युनिकेट करती हैं, एक्सचेंज करती हैं इंफॉर्मेशन और कन्वे करती हैं देयर ऑफिशियल पोजीशंस एंड पॉलिसीज कि हमारी पॉलिसीज क्या हैं। जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज को लेकर डिफरेंट कंट्रीज के अपने एम्स हैं, अपने नॉर्म्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेशनल इंटरेस्ट। अब क्लाइमेट चेंज पर लोगों का क्या स्टैंड है? ये कम्युनिकेट करना, अलायंस बिल्डिंग, किस तरीके से अलायंसेस बनाए जाते हैं, ग्रुपिज्म होता है, पार्टनरशिप्स होती हैं, कोलिशंस बनाए जाते हैं टू एड्रेस द कॉमन चैलेंजेस। तो ये कुछ की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डिप्लोमेसी के। टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी देखें तो पब्लिक डिप्लोमेसी। पब्लिक डिप्लोमेसी में डायरेक्ट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है विद द पब्लिक टू शेप परसेप्शन, बिल्ड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोट द नेशनल वैल्यूज। तो पब्लिक डिप्लोमेसी में एक पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट करने की बात की जाती है। पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? एक कॉमन परसेप्शन। दूसरा ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है कि अनऑफिशियल होती है। ओके, इनफॉर्मल नेगोशिएशन होते हैं। ये फैसिलिटेट कराया जाता है नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स को, जैसे कि बहुत सारे एनजीओज, सिविल सोसाइटीज, MNCs, बिजनेस ग्रुप होते हैं। ये इनफॉर्मल तरीका प्रोवाइड करते हैं, ये इनफॉर्मल चैनल प्रोवाइड करते हैं ताकि दो मुल्कों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को सॉल्व किया जा सके। ओके, देन मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। बायलैटरल डिप्लोमेसी भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बायलैटरल डिप्लोमेसी क्या होगी? दो मुल्कों के बीच में होगी। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी दो से ज्यादा मुल्क इन्वॉल्व होंगे उसमें। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन करना होता है तो जैसे कि मान लीजिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म किया जाना। ओके, तो ये क्या है? मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी यहाँ पे आ जाएगी। क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, तो ये कोई एक मुल्क या दो मुल्क का तो प्रॉब्लम है नहीं, ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पर मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी आएगी। तो ये हो गया टाइप्स। डिप्लोमेटिक टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होती हैं इनके जरिए डिप्लोमेसी को प्रैक्टिस किया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट है निगोशिएशन। निगोशिएशंस मतलब जहाँ पर डायलॉग होना, बातचीत होना, अपने अपने इंटरेस्ट को शेयर करना, अपनी बात को रखना। तो यहाँ पर देखोगे कि बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं, वो एंगेज होते हैं निगोशिएशंस के प्रोसेस में, और निगोशिएशन डायलॉग के बाद एक एग्रीमेंट तक पहुंचा जाता है। उसमें हो सकता है कि कोई एक मुल्क, कुछ ए कंट्री जो है वो कॉम्प्रोमाइज करे, कुछ बी कंट्री कॉम्प्रोमाइज करे वेरियस इश्यूज पर, चाहे वो ट्रेड हो, सिक्योरिटी हो, चाहे वो एनवायरमेंटल कंसर्न हो। तो निगोशिएशंस मतलब एक बातचीत होती है जिसमें एक कॉमन कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। जैसे कि मान लीजिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स का साइन होना। तो यहाँ पर ये ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स भी एक इम्पोर्टेंट टूल है डिप्लोमेटिक के। तो अगर अपनी डिप्लोमेसी को इन्फ्लुएंसिंग बनाना है, इफेक्टिवली बनाना है, तो कुछ ट्रीटीज साइन किए जाते हैं, कन्वेंशंस बनाए जाते हैं, जहाँ पर कमिटमेंट्स को फॉर्मलाइज किया जाता है। भाई ट्रीटी में क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जहाँ पर कोई एक मुल्क क्या कमिटमेंट कर रहा है उसको फॉर्मल रिटन वे पे होता है। ओके, फॉर्मलाइज किया जाता है। देन डिप्लोमेटिक नोट्स एंड लेटर्स, ये एक रिटन कम्युनिकेशन का तरीका होता है। तो ये डिप्लोमेटिक टूल्स एंड टेक्निक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन समिट मीटिंग्स, हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होती हैं, हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग्स में जाते हैं, विजिट्स पे जाते हैं। तो ये सब क्या है? टूल्स एंड टेक्निक्स हैं डिप्लोमेसी को प्रैक्टिस करने के। स्किल ऑफ डिप्लोमेट, तो डिप्लोमेट क्या है? जो डिप्लोमेसी को प्रैक्टिस कर रहा है। तो जैसे कि कम्युनिकेशन इनकी इम्पोर्टेंट स्किल है। एडॉप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन मतलब आप अपनी बात आप कितने इफेक्टिव वे में रख पा रहे हैं। एडॉप्टेबिलिटी मतलब आप
आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड कस्टम से उनको सही तरीके से समझ पा सकें। निगोशिएशंस, कितना इफेक्टिवली आप निगोशिएट कर पा रहे हो अपनी फेवर में। तो ये कुछ स्किल्स हैं डिप्लोमेट्स के लिए जो डिप्लोमेट्स में होनी चाहिए। की प्लेयर्स इन डिप्लोमेसी, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट जो फॉर्मल होते हैं, ओके, सो फॉर्मल में आपका आ जाएगा हेड ऑफ स्टेट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ओके, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं ये। देन एम्बेसडर्स, ओके, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल इंटरेस्ट को और डिप्लोमेसी के जरिए नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। मीडिएटर्स, थर्ड पार्टी मेंबर्स हो सकते हैं। फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, एनजीओज, सिविल सोसाइटीज। तो ये बहुत सारे मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं डिप्लोमेसी को प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल डिप्लोमेसी, तो जैसे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स देख सकते हैं, किस तरह वर्ल्ड वॉर 1 के पास ये ट्रीटी साइन की गई थी कि किस तरीके से पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल मैप ऑफ यूरोप को हमें रीस्ट्रक्चर करना है। देन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब साइन हुआ? तो 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है सक्सेसफुल डिप्लोमेसी को प्ले करने का। देखो, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे ग्लोबल इश्यूज हैं, बट बहुत सारे कंट्रीज के नेशनल इंटरेस्ट में चैलेंज बनते हैं। ओके, सो हो सकता है कि स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके लिए लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, सारी जो है वो प्रॉब्लम बनती हैं। तो अब ऐसे में कॉमन कंक्लूजन निकाल पाना, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जैसी चीजों को एग्जीक्यूट कर पाना, फाइनलाइज कर पाना, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है सक्सेसफुल डिप्लोमेसी का। ओके, देन करंट चैलेंजेस हैं जो डिप्लोमेसी के। डिप्लोमेसी में भाई चैलेंजेस भी आएंगे, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद पूरी दुनिया की इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है, मतलब इंटीग्रेशन वर्ल्ड हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक कुछ कॉम्प्लेक्स एंड अर्जेंट ट्रांसनेशनल इश्यूज को एड्रेस करना है, बट यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड नेशन है इस पे डिसीजन लेना मुश्किल होगा। देन डिसइंफॉर्मेशन, जिस तरीके से फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, ये सारे बढ़ रहे हैं। ओके, ऐसे में ट्रांसपेरेंसी या जो कम्युनिकेशन है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको वैलिड या लेजिटिमेट बनाए रखना, ये अपने आप पे बड़ा चैलेंज आ रहा है, क्योंकि लोग कुछ भी न्यूज फैला देंगे सोशल मीडिया पे, एक अलग ही पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा जो नहीं चाहते होंगे मुल्क कंस्ट्रक्ट करना। देन साइबर सिक्योरिटी, किस तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है। हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, तो लीक ऑफ इंफॉर्मेशन, हैकिंग, साइबर थ्रेट, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस बन रहे हैं डिप्लोमेसी को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने पे। तो ओवरऑल हमने देखा कि डिप्लोमेसी एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है निगोशिएशंस का, जो इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से जो हमने डिस्कस किया है अभी पूरे इस लेक्चर में। और बेसिकली अगर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है तो हमें डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ेगा। हमें जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको निगोशिएशंस एंड डायलॉग्स के थ्रू रिजॉल्व करने होंगे। तो ये हो गया कंक्लूजन। तो आई होप कि डिप्लोमेसी का ये जो आज का लेक्चर है आपको इससे हेल्प मिली होगी डिप्लोमेसी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और प्रेजेंट में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं डिप्लोमेसी के जरिए आप और इफेक्टिवली जो है कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं डिप्लोमेसी का। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।